वर्णन ब्रह्मांड का नामक जो किताब मैंने लिखी, उसी का पहला सर्ग पेश कर रहा हूँ। धन्य धन्य ब्राह्मण, धन्य धन्य ब्राह्मण कुल का वह बालक, चराचर चराचर सबके ही प्रतिपालक। भेष तो साध संतों के सब धरते हैं, जो आते हैं वे सभी यहाँ मरते हैं। पर स्वामी ने किया कौल को पूरा, कर रहे पूर्ण बाकी जो बचा अधूरा। सब मरे संत पर धार न उनकी आई, लेकिन उनकी मौजूद धार है भाई। आती ही रहेगी उनकी धार विदित है, सत्संगी प्रेम शरण में अभिनिहित है। काल के विरुद्ध उठाया जिनने बल्ला, छक्के चौके का लगाया जिसने छल्ला। छक्के चौके का लगाया जिनने छल्ला, अच्छे रगड़ी से पड़ा काल का पाला। काल का यहाँ पर निकला अभी दिवाला, काल को न लगता ले जाने में डर है। काल को न लगता ले जाने में डर है, छिन छिन घट रहा मौज का तेरा पल है। अतएव सुरत शब्द की तू करो कमाई, कर सकोगे नो इस क्षण की तू भरपाई। जिसका सब दिन रह गया है बाम विधाता, दुर्दिन उसका नजदीक पहुँच ही जाता। सब कार्य छोड़ सूरत को सिर्फ निहारो, बन सके नहीं अभ्यास तो नाम पुकारो। स्वामी है पिता तुम्हारी राधा माँ है, नाम की सदा इस धरती पर महिमा है। नाम के ही बल महिमा गुरु के कवि गाते, सतगुरु ही घट के अचरज खेल दिखाते। है नमन काल को जिनने यहाँ पछाड़ा, सारे जोनियों के बहुत जीव को तारा। तारने हेतु अब तरित हो भू पर आए, राधा स्वामी जग के सतगुरु कहलाए। अब सुमर नाम मैं उनकी महिमा गाऊं, राधा स्वामी दयाल का शीश झुकाऊं। देखा दिखलाया पढ़कर जो गढ़ता हूँ, इस हेतु तुम्हें आभार प्रकट करता हूँ। बचपन से जिनको कभी भी नहीं पुकारा, पूजा करना तो दूर न नाम उचारा। शंकर की सूरत का ध्यान धरते थे, नित दिन उठकर उनकी पूजा करते थे। पर अनायास ही भाग्य जग गया मेरा, खुलकर घट में दर्शन जब पाया तेरा। अक्सर तब मैं बाधित होती तन्हाई, कुछ दिन बीते तब बात समझ में आई। पूजा तू किसी की करोगे पूजा ही है, पूजा लेने वाला पर यहाँ वही है। जो है मन में सेवा का भाव जगाता, जीवों की सेवा को जो भेजा जाता। तू ही तो हो प्रभु सभी लोग के स्वामी, अवतरित हुए सबके हित अंतर्जामी। दी कलम हाथ में अतः नमन करता हूँ, मालिक के खोजी का वर्णन करता हूँ। जिसको कि शौक है मालिक से मिलने का, खुलकर ब्रह्मांड लोक में भी पिलने का। जिसने पाया जिस मजहब में सद्गुण को, मंजूर धर्म की सब शर्तें हैं उनको। कि किसी धर्म की संस्था है कि किस धर्म की संस्था है फलदायक, कि किस धर्म की संस्था है फलदायक। किसका गुरु है पहुँचा, किसका गुरु है पहुँचा सदगुरु के लायक। जिसको कि नहीं कुछ फिक्र मोक्ष भाते हैं, जिनको कि नहीं कुछ फिक्र मौत भाते हैं, उनके वास्ते ये वचन कहे जाते हैं। चाहिए कि वे जन धन की चिंता छोड़ें, संतों की सेवा से अपने को जोड़ें। जपने में छोड़े अभ्यास की मदद वे लेवें, दोनों तिल को खींचकर एक कर देवें। अनहद शब्द मार्ग को जानने वाला, सदगुरु को अपना इष्ट मानने वाला। आवाज आसमानी सुनकर चढ़ता हो, घट में धीरे धीरे आगे बढ़ता हो। जल्दी जो होगा तुरंत चला जाएगा, धीरे जो होगा वही ठहर पाएगा। यदि ऐसा संत न मिले कहीं तुझको जी, तो आसपास में खोजो बनकर खोजी। पर जो फायदा की रूह चढ़ाने का है, वह तो सतगुरु से मिलता यहाँ सदा है। चाहिए कि उनकी सेवा में तत्पर हो, उनकी दया दृष्टि पर खुद निर्भर हो। खुश तन मन धन से ही उनको करना है, उनको ही अपना इष्ट देव बनना है।
दर्शन उनका दिल दीदा से करना है, उनके पलकों की छाहों में रहना है। जिस तरह बने 2-4 बार दिन भर में, झांको उनके नैनों को फिर अंतर में। दोस्ती जो उनसे तेरी होगी पक्की, सत्संग से तेरी भी होगी तरक्की। साधोगे जो सूरत को बनकर जोगी, कमजोर दूर मलिन मनों की होगी। आएगी सारी शक्ति तुम्हारे कर में, पाओगे तुम प्रकाश अपने अंतर में। उनकी जब तुझ पे दया की दृष्टि पड़ेगी, सद्भक्ति तुझको अजब शक्ति दे देगी। कुछ दिन में बन जाओगे तरने लायक, पर एक बात है मन में धरने लायक। अकबका के कोई कार्य नहीं करना है, धीरे धीरे घट में तुझको बढ़ना है। जो दिल तेरा अभ्यास में न लगता हो, घट में घुसने से मन तेरा बगता हो। व्यवधान अगर तेरे मन को उलझावे, अंतिम फरियाद करो उलझावे। व्यवधान अगर तेरे मन को उलझावे, अंतिम फरियाद करो तू गुरु के आगे। अब कहाँ अवस्थित कौन लोक है घट में, वर्णन करता हूँ उसका यहाँ प्रगट में। चख जब दिमाग के भीतर उल्टाएगा, चख जब दिमाग के भीतर उल्टाएगा, तुझको ऊपर आकाश नजर आएगा। पहले सूरज झिलमिला के भग जाएगी, फिर अस्थिर हो ऊपर चढ़ती जाएगी। उससे नो तुझको ध्यान हटाना होगा, जिस ओर बगे उस तरफ ही जाना होगा, जिस ओर बगे उस तरफ ही जाना होगा। देखकर दिल से विस्मित से रह जाओगे, स्थान सहस्दल कमल वहाँ पाओगे। इसकी 1000 पंखुड़ियाँ जुदा जुदा ही, करती तीनों लोगों का काम सदा ही। जिसको भी लोग तुम वहाँ ठिठक जाओगे, तुम 3 लोक प्रभु के दर्शन पाओगे। तुम तीन लोक प्रभु के दर्शन पाओगे। बहुत साधकों ने इनको ही प्रभु जाना, बहुत साधकों ने इनको प्रभु माना। धोखा खाया आगे की सुध न जाना, देख के ही अद्भुत तेज प्रकाश आगाया। आगे जाने का भेद ने गुरु से पाया, आगे का गुरु जो उन्हें अगर मिल जाता, तो आगे जाने का मार्ग बताता। अब चलो तुम्हें आगे का हाल हाल आगे का है बतलाना। पहली पृथ्वी पे उतर के ध्यान टिकाना। उस आसमान के बीच है श्वेत नगीना, रोजान सुई के छिद्र के जैसा जीना। पहले देखो उस छिद्र में दृष्टि जमाओ, आगे जाकर तुम बंकनाल को पाओ। पहले सूरत ऊपर चल नीचे आई, कुछ दूर से ही चल नीचे में दाखिला पाई। पहले सूरत ऊपर चल नीचे आई, कुछ दूर से ही नीचे में दाखिला पाई। कुछ दूर से चल नीचे में दाखिला पाई। आगे त्रिकुटी का बना है एक निशाना, जिससे होकर उस पार पड़ेगा जाना। देखो हर चंद त्रिकुटी के बीच निहारो, दूसरी धरा पर उतरो तुम पगधारो। जो लाख जोजन लंबा चौड़ा है, बड़भागी ही जिसका करता दौरा है। घनघटा बिरहता आकाश बीच पाएगा, चांदनी निरख चांदनो नजर आएगा। आती भी है रोशनी तो सिर्फ बगल से, चांदनी भला छिप सकती है बादल से। मुश्किल है वर्णन जिसका करना कह के, जिसमें लीला है तमाशे तरह तरह के।
हर क्षण विचरण करती है सुर्द वहाँ पर, है हजार रवि शशि का नूर जहाँ पर, है हजार रवि शशि का नूर जहाँ पर, धुन होती ओंग ओंग की उस भू पर है, हु घन की गर्जना भी आठ पहर है, वहाँ की सूरत उन्हीं धुनों में रमते, सुनकर धुन जब तब मौज में आकर जमते। जब चढ़ी 5 कोटि जो जन ऊंचाई, सुन नगर आकर आस्था जमाई, उस मुकाम का क्या वर्णन कर पाऊँ, सूरज चाहे कुछ मुद्दत वहाँ बिताऊँ, रोशनी त्रिकुटी से 12 गुना है ज़्यादा, मानो 12,000 सच सूरज बिराजा, उस पर भी शीतल दृश्य बड़ा मनहारी, फिर नहीं तपन का तेज तीक्ष्ण भयकारी, फिर नहीं तपन का तेज तीक्ष्ण भयकारी, निर्मल तालाब अमृत से भरे पड़े हैं, फिर जगह जगह अमृत से कुंड भरे हैं, खाने का व्यंजन बना हुआ है ज़्यादा, मीठा स्वादिष्ट दिखाई पड़ता ताजा, हर दिशा से राग रागनी के धुन आते, सुनकर रागे मन बाग बाग हो जाते, जानते हैं इस आनंद को आत्मस्नेही, वर्णन भी किए न जा सकते जिनके ही, है जगह जगह झरने अमृत के जारी, अमृत से भरे सरोवर की द्युति नारी, अमृत की धाराएं चलती हैं हर क्षण, करती सूरत है जिसकी वहाँ निरीक्षण, अद्भुत चबूतरे हीरों की फिर क्यारी, पन्नों से सजी हुई अनेक हैं क्यारी, पन्नों से सजी हुई अनेक हैं न्यारी, जवाहरात के पौधे बड़े विमल हैं, फिर लाल चुन्नियाँ जड़े हुए झलमल हैं, रत्नों से जड़ी हुई मछली आती हैं, दम दम पे झलक दिखाती मुहबाती हैं, पल पल पे चमक पकड़ती उनके दिल को, देखती थिरक दर्शक को निज महफिल को, आगे हैं उनके शीश महल बहुतेरे, जिन पर रूहें हैं अरे जमाए डेरे, जब तब वे इधर उधर आती जाती हैं, परस्पर विलास देखती हो दिखलाती हैं, क्या हंस मंडली के विलास का कहना, मुश्किल होगा उससे अच्छा चुप रहना, शोभा भी उस मुकाम की है निर्णायक, फिर चित्रकारिता है देखने के लायक, सूरत है अद्भुत निर्मल जहाँ कहीं है, सूरत है अद्भुत निर्मल जहाँ कहीं है, नश्वरता तन मलिनता वहाँ नहीं है, वर्णन करके थकते फकीर हैं जिसका, ज़्यादा खोलना है नहीं मुनासिब इसका, जब हुआ मग्न मन देख दृश्य तन्हाई, तो गुरु की आज्ञा से आगे धाई, वहाँ से सूरत गगन मार्ग हो आई 5 अरब 75 कोटि ऊंचाई, आलम हाहूत का जाकर नाका तोड़ा, करता हूँ वर्णन उस स्थान का थोड़ा, देखा है तिमिर खंड का जाकर घेरा, फैला है 10 नील तक जहाँ अंधेरा, उस तिमिर खंड का खूब बड़ा गहरा है, बिरले उसमें दौरा करके ठहरा है, अटफिट्टा इनारा सदिश चौड़ा है, करती सुर सर के भार जहाँ दौरा है, इच्छा हो सर के भार ही जाते जाओ, खरबों जो जन जाने पे था न पाओ, मन हो तो तुरंत उलट कर ऊपर आओ, गुरु ने जो मार्ग बताया उसे कमाओ, उस महाशून्य में जब आगे जाओगे तो गुप्त चीज देखने को भी पाओगे, आगे मैदान है महाशून्य का भाई, 4 मुकाम है जहाँ गुप्त अस्थाई, न जिसको किसी संत ने अब तक खोला, लिखना तो मुश्किल मुँह से कभी न बोला, जिसको लिखने की किसी ने रस्म अदा की, जो सचमुच है असली दरबार खुदा की, जो सचमुच है असली दरबार खुदा की, जिनके हैं बने वहाँ पे बंदी खाने, रूह को न पड़ते जिसमें सितम उठाने, अपनी अपनी रोशनी में कार्य करेगी, जब तब दर्शन के लिए भले तड़पेगी, दर्शन के न मिलने से वह चिंतित है, पर एक सुर जिनके वास्ते निमित्त है, जब कभी संत उस मार्ग से होकर जाते, जो रूह है मौका दर्शन के पा जाते, संतों के सहारे रूह जो ऊपर जाती, संत को देखकर फूली नहीं समाती, संत की दृष्टि जब रूहों पर पड़ जाती, ले जाने की उसमें है खुशी समाती, पहले उन रूहों को माफ़ी दिलवाकर, होते हैं खुशी संत उनको पहुंचाकर,
निज दया की दृष्टि खुदा है उन पर देते, माफी दिलवा कर पास है बुलवा लेते। यहाँ से सूरत गगन मार्ग हो धाई, फिर भ्रमर गुफा में जाकर तुरंत समाई। उस भ्रमर गुफा में हिंडोलना लगा है, रूहें झूलती ही रहती वहाँ सदा है। उस भंवर गुफा में हिंडोलना लगा है, रूहें झूलती ही रहती वहाँ सदा है। पान के सदृश दर्पण उसमें पाओगे, कुर्सी के संग झूलते नजर आओगे। पहले ऊपर के भार पुनः था जैसा, फिर लगातार सचमुच पेंडुलम के जैसा, जिसके चारों ही ओर केंद्र चेतन है, जिनकी आवाज अनाहू हत्ती मन है। वहाँ की सूरत धुन सुन वहाँ की रूहें धुन सुनकर वहाँ की रूहें धुन सुन आह्लादित हो, करते विलास रहते आश्चर्यचकित हो। हुबहू शोभा है लिखने में आती, आत्मा ही जाकर है देखती अघाती। अतः इसी साधन की करो कमाई, सूरत और शब्द अभ्यास न छोड़ो भाई। सूरत जब वहाँ से गगन मार्ग हो धाई, दूर से सुगंध है मल्यागिर की पाई। इत्रों की माँ के तरह तरह के पाकर, इत्रों की माँ के तरह के पाकर, धुन बांसुरियों की भी अनंत सुनवाकर, जिसको सूंघती और सुनती आगे जाती, फिर सतलोक की सीमा पाई ठलाती। नारियां भी सुनहरी चांदी सी दिखलाई, आश्चर्य हुआ बाग पे नजर जब आई। वृक्षों की है करोड़ योजन ऊंचाई, जिनने देखा उनका क्या कहना भाई। अनगिनत रूह चाहे वहाँ करते हैं, सौभाग्यवान जो पहुँच वहाँ रहते हैं। सचमुच प्रकृति की अनुपम वहाँ अदा है, टानी पे कोटि लदा शशि सूर्य सदा है। चलने की इच्छा जब मन में लाओगे, पल में ही कोसों दूर चले जाओगे। रूहें चहे विलास कर रहे जाकर, फल फूल की जगह है शशिकोट विभाकर। फल फूल की जगह है शशिकोट विभाकर। वहाँ की लीला देख सुत जब धाई, सतलोक में सतपुरुष दिगाई। वर्णन है सतपुरुष के सुंदरता की, चराचर के विपत्ति हरता की। जब एक रोम है उनका दिव्य चुनिंदा, है करोड़ शशि सूर्य जहाँ शर्मिंदा। तो तमाम रोमों का क्या है कहना, जिस्म के जिक्र से अच्छा है चुप रहना। वर्णन नाश का श्रवण हाथ मुख पद का, नूर ही नूर का दिया पार है हद का। आवाज रूह सुनकर बीन की बिचरती, आहार अमी का सदा पान है करती। इस तरह बड़ा सतलोक का घेरा पाकर, कुछ समझ न करता काम इसे अपना कर। रूहें पाक सतलोक में बसने जाती, दर्शन कर सतपुरुष का नहीं अघाती। 10 लाख अरब पालन का है वह घेरा, रूहें पाक हंस का है जहाँ बसेरा। जब सतलोक की देख के लीला धाई, तो अलख लोक में आके सुरत समाई। क्या एक रोम का उनका बरनू हाला, है अरब खरब रवि सस के सरिस उजाला। है एक संघ पालन का घेर वहाँ का, सचमुच मुश्किल है लेना ठेर जहाँ का। वहाँ से सूरत ऊपर होकर धाई, अगम लोक में जाकर तुरंत समाई। है कोटि संघ के अगम पुरुष की काया, फिर महासंघ पालन का घेर बनाया। हंस के रूप है अद्भुत सदा यहाँ के, होते विलास है अचरज रूप जहाँ के। वहाँ बहुत विश्राम ही करके धाई, आगे राधा स्वामी में जाए समाई। पुरुषानामी धाम का दर्शन पाया, अंतिम मुकाम पाई। पुरुषानामी धाम का दर्शन पाकर अंतिम मुकाम पाई। अध्यात्म कमाकर जो है अपार अनंत अंत न, जो है अपार अनंत न अंत है जिसका।
अब वर्णन मैं करूं तो किसका, इसको पाकर संतों ने मौन लगाया, मैंने भी अब चुप्पी की पकड़ी साया। इतनी भारी गति संत फकीरों की है, गट में उन बढ़ने वाले वीरों की है। जो थके यहाँ पहले मुकाम पर जाकर, जिसको कह दिया अनंत अंत न पाकर, जो बढ़े न आगे सिर्फ यहाँ तक आए, उनके भक्तों को कौन भला समझाए। यदि खोजी ही थक जाए न खोज कर आए, तो कौन भला रह जाए शिष्य मुहबाए। यदि खोजी ही थक जाए न खोज कर आए, तो कौन भला रह जाए शिष्य मुहबाए। उनके वचनों पर निश्चय कौन करेगा, उनकी बातों पर कौन ध्यान जो देगा। मालूम न यह मुकाम है पैगंबर को, व्यास व वशिष्ठ न जान सके इस घर को। मुसलमान है कैदी निज कुरान के, हिंदू भी टेकी है अपने पुराण के। इन सब से सुने ये वचन कभी, इनसे सुने ये वचन कभी जाएंगे, लड़ भिड़ कर निज मान्यता को अपनाएंगे। जिनने जाना कि संत है उससे आगे, लंबी संतों की महिमा के हैं धागे। संत है खुदा वो परमेश्वर के सरस्ता, बस वही है भेदी घट के वो जुग दृष्टा। ऐसी मान्यता ही जो सदगुरु को देगा, सब हाल सुनाना फायदा उसे करेगा। मालिक ने अगर जो दया की नजर करेंगे, सब किया कराया क्षण भर में झुटला देंगे। पाप का तुम्हें बनना ही होगा भोगी, घर की नारी से तेरी सोहबत होगी। अपने वादे से पीछे फिर जाओगे, प्रभु की नजरों से नीचे गिर जाओगे। साहब के घर से दूर तुम्हें होना है, ऊंचे से गिरकर चूर तुम्हें होना है। दिन भर का भूला अगर शाम घर आए, तो कभी न उसको भूला समझा जाए। यदि गिरा संभल कर तत्क्षण आगे आओ, जो गलती की थी उसे न फिर दोहराओ। गलती न बड़ी सत्संगी से होती है, गलती करने की अजब घड़ी होती है। इस भूल के लिए अगर तू माफ़ी लेगा, तो मालिक तुझको तुरंत माफ़ कर देगा। अगर जो सोचा मालिक माफ़ करेगा, छोटी भूलों के लिए सजा न देगा, तो समझो माफ़ी कभी न तुम्हें मिलेगी। छोटी गलती भी तुमको पीड़ा देगी। यह मेरा कहना नहीं, अरे उनका है। वर्णन असली से सत्संगी के गुण का है। यदि से गमाया तूने जग में रहकर, तो नर अभ्यास करा न सकता कहकर। इसलिए तुम्हें जो आए करते जाओ, सब गमा के मत कोयले पे छाप लगाओ। सब गमा के मत कोयले पे छाप लगाओ। सत्संगी तो मालिक का रहता कायल, उनके शब्दों के बाण से रहता घायल। मत बनकर उन्हें दिखाओ झूठा जोगी, इस तरह से तेरी नहीं तरक्की होगी। सदगुरु तेरी हर क्षण जांचना करेंगे, प्रण करा के भी पूरा न होने देंगे। सदगुरु तेरी हर क्षण जांचना करेंगे, प्रण करा के भी पूरा न होने देंगे। ऐसा होता ही रहता है जीवन में, ऐसा होता ही रहता जीवन भर है। यह सब तेरी भावना पे ही निर्भर है। यदि चाह रहे हो अपना कौल निभाना, तो सदगुरु के ही शरण में होगा आना। जो सभी जीव को ही तारने को आए, चाहते हैं कि किस तरह सभी तर जाए। मुश्किल ही चबानी उंगली दांत तले है, ऐसा प्रण करने वाला भी बिरले है। कोटि से नमन जो कह के मुझे संभाला, जो खुद को रख तटस्थ आज्ञा को पाला। तू तो हो प्रभु सचमुच ही, तू हो प्रभु सचमुच ही, तू तो हो प्रभु सचमुच अंतर्जामी। मैं तो नर हूँ जड़,
मैं तो नर जड़ हूँ अधम नीच खल कामी। अब गुण कभी सत्संगी से बच सकता, बालक ने बिछुड़ माँ बाप से है बच सकता, बालक ने बिछुड़ माँ बाप से है बच सकता। अब गुण कभी सत्संगी से बच सकता, बालक ने बिछुड़ माँ बाप से है बच सकता। मैं कहता हूँ यदि नाथ मुझे तुम छोड़ो, तो कसम मौत देने से मुँह न मोड़ू। अगर नहीं दी मौत जहाँ जाऊँगा, जिस तरह रहूँगा तेरा कहलाऊँगा। सब कहेंगे संयोजक सरभारा दल का। जिसको था कभी गर्व तो तेरे बल का, सेवक के नाम से जो था जाना जाता, पर आज वही दर दर की ठोकरें खाता। बुद्धि की कभी न खोटी होने देना, इज्जत ढकने को सदा लंगोटी देना। नैन भी तुम्हारे प्रेम में अश्रु बहाए, ध्यान न कभी सूरज से हटने पाई। दिन रात तुम्हारे गुण की गाथा गाऊं, हर क्षण तेरे वियोग में मर जाऊं। दिन रात तुम्हारे गुण की गाथा गाऊं, हर क्षण तेरे वियोग में मर जाऊं। जब दुख से कातर हो मन भी अकुलाए, ब्रह्मांड की शोभा ही मन को बहलाए। जिस तरह रहूं तुझको ही शीश झुकाऊं, सुमिरन राधा स्वामी का करते जाऊं।